अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बकरीद स्पेशल सीरीज़ की एक बहुत टेम्पटिंग गोला कबाब की रेसिपी। बहुत आसानी से और कम वक्त में बनकर तैयार हो जाते हैं और इतने ज़्यादा रिच इन फ्लेवर होते हैं ये कबाब कि आपके घर वाले और मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन पेस्ट ले लेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। ये मैंने पेस्ट ले लिया है। हम बनाने जा रहे हैं अपने मज़ेदार से गोला कबाब। भुने हुए चनों का पाउडर मैंने ले लिया है यहाँ 2 चम्मच। भुने हुए चने मैंने ले लिया था, उन्हें ग्राइंडर में मैंने पाउडर बना लिया है। लेमन जूस मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि हमने चटखारे का टच भी देना है। खसखस पाउडर मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच। इसे भी मैंने हल्का सा भून कर आप तवे पे से रोस्ट कर लें हल्का सा और पीस लें। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच। धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर के। मिर्च पाउडर मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है। आप देख सकते हैं, अगर आपको स्पाइस पसंद हो तो आप बढ़ा लें इसे। तले हुए प्याज मैंने यहाँ 1 ऑनियन लिया है, उसे मैं इस तरह से चूर के इसमें ऐड कर दूंगी। मेरे पास ये फ्राई किए हुए ऑनियन थे, मैंने ये शामिल किया है। गरम मसाला पाउडर मैं यहाँ 1 चम्मच डाल रही हूँ। चाट मसाला पाउडर यहाँ 1 चम्मच डाला है। आप यहाँ पर अमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, सॉरी पेस्ट लिया है मैंने, फ्रेश हल्दी ली है। आप पाउडर भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ 2 चम्मच भर के डाले हैं। अब इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैं अपने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये मिक्स हो जाए तो मैं इसमें फिर कीमा शामिल करूँगी। कीमा मैंने सादे गोश्त का बारीक कीमा करवा लिया था। कीमा हमारा दानेदार होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसे बारीक मत कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से दानेदार हो कीमा, हल्का सा, बिल्कुल बारीक ना कीजिएगा। बीफ का कीमा यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो। अब इसको मैं अच्छी तरह से इन मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। हरा धनिया मैंने यहाँ पे लिया है, हरी मिर्च ली है 4 से 5, थोड़ा सा हरी धनिया लिया है फ्रेश। अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लिया है। नमक मैं यहाँ 1 चम्मच भर के शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आपकी ईद स्पेशल हो जाएगी। अब इस तरह से हाथ में लेकर गोल कर लें। ये देखें, इस तरह से मैंने थोड़ा सा ऐसा लेके इसे राउंड शेप कर लिया है। अब मैं इसमें एक स्टिक की मदद से बीच में होल कर लूँगी। अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल ना हो तो आप किसी पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से बीच से होल कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा राउंड बना है बीच में। इस तरह से मैंने अपने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। अब मैं इनकी फ्राइंग शुरू कर रही हूँ। ऑयल मैंने चढ़ा दिया था एक पैन में, कढ़ाई में। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान और झटपट बनके तैयार हो गया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको चीज़ें आसान करके बताऊं ताकि आपका टाइम सेव हो, और ईद में तो वैसे भी मसरूफियत ज़्यादा होती है। ये देखें, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कीमा दानेदार लें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसका एक अलग टेस्ट आता है। अगर आप यूजुअली होता ये है कि इसके लिए बहुत बारीक कीमा पीसते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा आप इस तरह से दानेदार कीमे का ट्राई करें। बाइंडर हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए कबाब टूटेंगे नहीं हमारे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। बहुत मोटा ना हो पर हल्के से दानेदार हो। फ्राई हो गए हैं हमारे। अब हम देखें इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। एक ट्रे मैंने ले ली है इसको सर्व करने के लिए। उस पर मैंने ऑनियन के लच्छे रखे हैं प्याज के, इस तरह से। टमाटो ऐड कर रही हूँ इसमें।
देखें टमाटो ऐड कर दिया। आप जैसे चाहें अपनी ट्रे वैसे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से करें। ये मैंने हरी मिर्च काट ली थी लंबाई में, जूलियन कट काटा था। अब इसे मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपने गोला कबाब। आप इसे दही के रायते के साथ खाएं या किसी सॉस के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी और लजीज कबाब होते हैं ये देखें, वाओ, लुक सो यम्मी। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ हमारे कबाब कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं हमारा दानेदार कीमा कैसा लग रहा है आपको, ज़बरदस्त। और ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो दोस्तों इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।